अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी गार्डनिंग पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और ये टाइम है कि जो आप विंटर वेजिटेबल्स हैं उनको लगा सकते हैं। तो आज मैं ये देख लें, पहले तो ये मैंने जो क्यारी बना के रखी हुई है एक बड़ी सारी, इसमें मैंने सारा किचन वेस्ट डंप किया हुआ है। आप को नज़र भी आ रहा होगा, बनाना पील्स हैं, प्याज के छिलके हैं और भी फ्रूट के जो छिलके वगैरह हैं, स्पिनच के जो हैं, बाकी कटिंग्स वगैरह होती हैं या जो होता है स्क्रैप होता है, वो सारा मैंने इसमें डंप किया हुआ है। तो आज मैं इसके ऊपर लगाऊंगा पालक, क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना, अब ग्रेजुअली नाइट्स और मॉर्निंग्स जो हैं ठंड होना शुरू हो चुकी है। टेम्परेचर जो हैं काफ़ी बेहतर हो गए हैं। दिन में है अभी गर्मी होती है, लेकिन बाकी नाइट और मॉर्निंग के टेम्परेचर काफ़ी हद तक ठंडे होने लग गए हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, आप स्पिनच को लगा लें। ठंडे मौसम में अच्छी ग्रो होती है, गर्मियों में ग्रो हो जाती है, लेकिन वो उसका टेस्ट या जो ग्रोथ होती है वो ऐसी नहीं होती। तो ये मैंने सारा किचन वेस्ट डंप किया। आप देख लें, इसमें चाय पत्ती भी होगी और भी बाकी जितनी जो मेरे गार्डन से वेस्ट निकलता है, पत्ते ड्राई हुए हुए, लीव्स ड्राई हुए हुए गिरते हैं, वो मैं एक जगह डंप कर देता हूँ। फिर उनको गट्ठा करके ऐसे इसमें मैंने डाल दिया है। तो अभी ये स्पिनच के सीड्स हैं मेरे पास, आप ये देख लें, पॉली बैग में रखे हुए हैं। ये मैं मार्केट से लेकर आया था, काफ़ी दिन हो गए, अभी मुझे टाइम नहीं मिल सका था, तो आज मैं इनको लगाऊंगा, लेकिन इस किचन वेस्ट के ऊपर। और भी कुछ वेजिटेबल्स की, ये लेटिस वगैरह के भी सीड्स हैं, कुछ मैंने अभी वीडियो भी डाली है, ख़ुद के भी कलेक्ट किए हैं और कुछ पड़े हुए थे। मैंने आपको बताया भी था कि प्रीवियस सीड्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं वो लगाऊंगा। तो किचन वेस्ट के ऊपर बहुत अच्छे से ग्रो होती है। मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है, 2-3 दफ़ा लगा चुका हूँ। बल्कि मैंने लास्ट ईयर जो है ड्राई लीव्स को डंप करके, खाली जो पत्ते होते हैं, सूखे हुए पत्ते, उनको रख के उसके ऊपर थोड़ी सी सॉइल डाल के स्पिनच के सीड्स लगा दिए थे और इतनी अच्छी उसके ऊपर ग्रोथ हुई पालक की, स्पिनच की, और मैंने 3-4 दफ़ा उससे हार्वेस्ट भी की। तो आज मैं ये किचन वेस्ट के ऊपर लगाऊंगा स्पिनच। ये जितना वेस्ट है ये सारा अभी इसके ऊपर मैं डाल दूंगा सॉइल, अच्छे से कवर करके। पोरस सॉइल लेनी है, सैंडी सॉइल लेनी है, जो इसको अच्छे से ऊपर से कवर कर ले। 2 इंच की कम से कम आपने इसकी लेयर डालनी है, ताकि डायरेक्ट इंटैक्ट ना हो ये जो पील्स हैं या जो भी स्क्रैप है इसके साथ सीड्स का। थोड़ी सी सॉइल की लेयर डाल के उसके ऊपर मैं सीड्स लगा दूंगा। मीनवाइल जितनी देर में सीड्स स्प्राउट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, नीचे ये जो स्क्रैप है सारा, ये कचरा है, किचन वेस्ट है, ऑर्गेनिक है सारा, तो ये साथ साथ डिकम्पोज भी होता रहेगा और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोड्यूस करता रहेगा। और जो सीड्स जूँ जूँ ग्रो करेंगे, स्पिनच ग्रो करेगी, प्लांट की शक्ल में आएंगे, तो उनको न्यूट्रिएंट्स भी इससे मिलते रहेंगे, क्योंकि बनाना जो है पोटाशियम का सोर्स है। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होते हैं। इसी तरह बाकी चीज़ों में ये जो चाय पत्ती है, जब वो डिकम्पोज होती है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो जाएगा इसके लिए, और मुझे कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं डालनी, कोई एक्स्ट्रा इसमें मैंने एडिशनल कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। तो अब ये देखें, मैंने सॉइल इसके ऊपर डाल दी है सारी। तो अब मैं इसको पूरा ऊपर इसके स्प्रेड कर दूंगा, ताकि पूरी तरह से कवर हो जाए स्क्रैप। तो जिस वक्त ये सारा डिकम्पोज हो जाएगा, सीज़न एंड होगा, स्पिनच अपना टाइम और करेगी, अच्छी तरह से मैं उसको हार्वेस्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद में चाहे तो इस जो कंपोस्ट नीचे तैयार हो चुकी होगी उसको मैं गमलों में भी रीयूज़ कर सकता हूँ। चाहे तो इसी में ही मज़ीद जो कचरा होगा मज़ीद इसमें ऐड करके फिर उसे मज़ीद ऊपर एक सॉइल की लेयर लगा दूँगा, क्योंकि जो जो प्रोसेस ये डिकम्पोजिशन होगा, ये इसका लेवल जो है सॉइल का नीचे जाता जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम होता जाता है। जितना भी कचरा अभी आपको भरा हुआ लग रहा होगा पूरी क्यारी में, लेकिन जो जो ये डिकम्पोज होगा, श्रिंक हो जाएगा, साइज इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो वो नीचे चला जाएगा सॉइल। तो मीनवाइल पालक हमारी 2-3 हार्वेस्ट हो चुकी होगी, जितनी देर में ये नीचे इसका लेवल डाउन होगा, ड्रॉप होगा। तो ये देख लें क्यारी कितनी बड़ी, और ये मैंने नीचे डब्बा भी रखा हुआ है, नीचे ड्रेनेज रखी हुई है, और इसमें से ये जो पानी निकल निकल के गिर रहा है, तो मैं भी इसको ज़ाया नहीं होने देता है, इसको भी दूसरे बाल्टी में पानी में डाइल्यूट करके पौधों को दे देता हूँ। ये भी न्यूट्रिएंट्स ही हैं, क्योंकि ये जो कचरा, जो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें से ये निकल के सारा ही ड्रेनेज होल से बाहर आ रहा है। तो ये भी मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा। ये बकेट जैसे फुल होती है तो मैं इसको वापस पानी, सादा पानी जो होता है, नॉर्मल वाटर होता है, उसमें डाल के डाइल्यूट करके तो अपने पॉट्स में डाल देता हूँ, कि वो भी एक फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो मैं किसी तरह से भी इस चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देता। तो अभी देख ली, थोड़ी सी मैंने सैंड भी इसमें ऐड की, ताकि सॉइल मीडियम जो है बिल्कुल पोरस रहे। सीड्स हैं, स्प्राउट करने में उनको आसानी होगी। अगर मैं क्लेई सॉइल रखता हूँ या सख्त सॉइल होती है, तो सीड्स को स्प्राउट करने में मुश्किल होती है, और ग्रोथ करने में, रूटिंग करने में भी बड़ा मुश्किल हो जाती है, स्प्राउट नहीं कर पाते।
तो लाइट मीडियम होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस जितनी स्पिनच है इसको मैं इवनली कोशिश करूँगा कि इसको स्प्राउट कर दूँ। स्पिनच हो गई, कोरिएंडर या इस तरह की जो वेजिटेबल्स होती हैं, इनको आप डायरेक्ट ही सो करते हैं। ऐसा नहीं कि आप ट्रांसप्लांट करें, एक जगह लगाएं फिर उनको निकाल के मुख्तलिफ जगहों पे लगाएं। तो इसका तरीका यही होता है कि क्योंकि बहुत डेलिकेट होती है तो इसको आपने उसी जगह पे ही रहने देना होता है। ट्रांसप्लांट वाला इसमें सीन नहीं होता। तो अभी ये देख लें, मैं इवनली इसको सीड्स को स्प्रेड करूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं क्राउडेड कर देना कि इतनी आप सीड्स डाल दें कि वो बहुत क्राउडेड हो जाए और ग्रोथ ही ना कर पाएँ कंपटीशन में। हाँ, अगर कहीं पे आपको लगता है क्राउडेड हो रहे हैं सीडलिंग्स, तो आप थोड़ी सी थिनिंग कर लें, बीच में से थोड़े थोड़े निकाल दें प्लांट्स। ऐसा हो सकता है ताकि आप हेल्दी जो स्पिनच है उसको इंजॉय कर सकें। तो सीड्स मैं अभी खुले ही डाल रहा हूँ। जब मुझे लगा कि अगर ज़्यादा स्प्राउट कर गए हैं या बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहे हैं तो फिर मैं उनको थिनिंग कर दूंगा, उनके प्लांट्स को बीच में से रिमूव कर दूंगा, एक्स्ट्रा जो ज़्यादा हो गए होंगे प्लांट्स। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर डाल दी। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी कोकोपीट डाल दूंगा। कोकोपीट भी बहुत ही लाइट मीडियम होता है, एक तो सीड्स को कवर भी रखेगा और अपनी जगह से हिलने नहीं देगा और उसके ऊपर उसको मॉइस्चर भी रखेगा। तो ये सारी स्प्रेड कर देता हूँ कोकोपीट में इसके ऊपर हल्के हाथ से, ताकि सीड्स जो है अपनी जगह से डिस्टर्ब भी ना हो और उसके ऊपर कवरिंग भी हो जाए और सॉइल के साथ इंटैक्ट भी रहेंगे सीड्स। तो ये सारी जो कोकोपीट है मैं इसके ऊपर हल्के हाथ से कोशिश करूँगा कि इवनली इसके ऊपर स्प्रेड करूँ। ऐसा नहीं कि कहीं से ऊंची हो रही है कहीं से नीची हो रही है। लेवल रखते हुए, अपने अंदाजे के हिसाब से लेवल रखते हुए उसको सारे की सीड्स के ऊपर मैं डाल देता हूँ ये इस तरीके से, ये ताकि एक तो मॉइस्चर भी रखेगा रिटेन और सॉफ्ट मीडियम में सीड्स को स्प्राउटिंग में मसला नहीं होगा। तो अब ये देख लेंगे मैंने सारी कवर कर दी है कोकोपीट से सॉइल, जितने भी सीड्स थे। अब मैं इसके ऊपर वाटरिंग भी रख देता हूँ थोड़ी सी, ताकि सॉइल तो ड्राई थी नीचे, पानी ज़्यादा भी नहीं भी दूंगा क्योंकि नीचे जो कचरा है वो ज़ाहिर उसमें भी मॉइस्चर है। तो इतना पानी दूंगा कि बस हल्की सी जो स्लाइटली ऊपर वाली सरफेस है ये हो जाए, वेट हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं दूंगा क्योंकि नीचे छिलके और जितने भी स्क्रैप है वो सारा मॉइस्ट है, तो उससे ये होगा नमी तो ऑलरेडी सॉइल में जाती रहेगी। तो हल्का सा इसके ऊपर पानी मैंने डाल दिया तो ताकि ये कवर हो जाए और सीड्स को मॉइस्चर मिलता रहे। क्योंकि आजकल धूपें बहुत तेज़ हैं, दोपहर में बहुत तेज़ धूप हो रही है। अभी दिन के टेम्परेचर उस तरह से ड्रॉप नहीं हुए, जबकि रात और सुबह के टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो गए हैं। तो जैसे ही स्प्राउटिंग होती है तो फिर मैं इसकी अपडेट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।